हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस समय हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल दोष के बारे में। मैंने आपको बताया क्रिस्टल दोष जो है दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, रेखीय दोष। अब बिंदु दोष दो प्रकार का होता है, आर रस समीकरण मितीय दोष और आर रस समीकरण मितीय दोष। तो देखिए, रस समीकरण मितीय दोष के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। उसके जो प्रकार हैं जैसे रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ये सब मैंने आपको बताया। आज सेकंड टाइप है आर रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो देखिए, इसमें हमें तीन दोष पढ़ने हैं, एक धातु आधिक्य दोष, एक धातु न्यूनता दोष और एक आपका अशुद्धता दोष, ठीक है। यही तीन दोष इसमें हैं, इसके तीन टाइप हैं, मैं आपको ऑलरेडी ग्राफ के जरिए बता चुका हूं। तो देखिए, आर रस समीकरण मितीय दोष नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, यदि यौगिक, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, यदि यौगिकों में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात उस यौगिक के अणुसूत्र के द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है तो ऐसे यौगिक को आर रस समीकरणीय यौगिक कहते हैं, और इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम आर रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। यानी कि ये ऐसे यौगिक जिनमें धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के अनुपात के बराबर ना हो उसे हम कहते हैं आर रस समीकरण मितीय दोष। और रस समीकरण मितीय दोष में क्या था, जो यौगिक के धनायन और ऋणायन का अनुपात था वो यौगिक के अणुसूत्र के बराबर था, ठीक है। यानी कि दोष से पहले और दोष के बाद भी सेम रहता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, अभी आगे हम लोग समझेंगे। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और अशुद्धता दोष। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, धातु आधिक्य दोष के बारे में। देखिए, नाम से ही क्लियर है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हेडिंग है आपका धातु आधिक्य दोष, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले इसका हम चित्र समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे, इसका हम लोग चित्र समझेंगे, तभी आपके समझ में ये अच्छे से आएगा। तो देखिए, चित्र किस प्रकार से बनाएंगे, ये इस प्रकार से हम एक क्रिस्टल लेंगे, ठीक है। ये देखिए, हम क्रिस्टल यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में क्या है, बहुत सारे आयन है, जैसे Na+ आयन है, ठीक है, Cl- है, Na+ है, Cl- है। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो हमने NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया है, ठीक है, नमक। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है जिसमें Na+, Cl- ये सब उपस्थित है। अब देखिए, Cl- Na+, Cl- Na+, ठीक है, Na+, Cl- Na+, Cl- और Cl- Na+, ठीक है, Cl- Na+। यानी कि एक सोडियम क्लोराइड का मैंने क्रिस्टल लिया है जिसमें Na+ और Cl- आयन उपस्थित हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका है इसमें है क्या, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है Na आपका धातु है, ठीक है, Cl आपका हैलोजन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे किसको, हम इसमें जो है इस NaCl के साथ, ठीक है, जो आपका NaCl है क्रिस्टल। अब देखिए, हम इसको Na यानी कि क्षार धातु जो है, देखिए क्षार धातु की वाष्प में हम गर्म करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्षार धातु यानी कि हम कह सकते हैं Na की वाष्प, सोडियम की वाष्प के साथ हम इस क्रिस्टल को, NaCl की क्रिस्टल को गर्म करते हैं, ठीक है। देखिए, जब NaCl को क्षार धातु की वाष्प में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, अब Na की वाष्प को हम गर्म करेंगे तो ये जो है Na जो है वो Na+ प्लस E-, ठीक है, इसमें ये विघटित हो जाएगा। समझ में आया, Na की वाष्प को जब हम गर्म करते हैं Na की वाष्प के साथ, तो जब Na है वो Na+ और E- में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा। Na वाष्प हमने लिया तो ये Na+ और एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है। अब इसमें क्या है, जो ये Na+ है, ठीक है, Na+ है, ये इसमें से एक Cl- को, जैसे मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, जो ये आपका Cl- है ये वाला, ठीक है,
इसको मान लीजिए कि ये जो है Na+ अपनी ओर आकर्षित करता है, जो Na+ है वो इस Cl- को आकर्षित करता है ताकि वो NaCl क्रिस्टल बना सके। ठीक है, तो ये Na+ जो है इस NaCl को अपनी ओर आकर्षित करेगा और Na जो प्लस के पास ये Cl- चला जाएगा। तो होगा क्या, देखिए एक दूसरे चित्र से हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें भी वैसे हम बना देते हैं Na+ Cl-, बाकी सब वैसे ही रहेगा। देखिए बीच में खाली स्थान आ गया है, Cl- Na+, ठीक है, Cl- Na+, Na+ Cl-, Na+ Cl-, Cl- Na+, ठीक है, Cl- Na+। तो देखिए होगा क्या, मैंने आपको बताया कि जब NaCl के क्रिस्टल को हम सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम Na+ आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब ये जो सोडियम का ये है Na+ है, ये इसमें से एक Cl को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो NaCl बन जाएगा। ठीक है, और जो देखिए ये जो है Na+ और प्लस ये जो Cl- है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखिए Na+ और Cl-। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, Na+ NaCl बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि जो ये Cl- है ये इसके साथ चला गया है Na+ के साथ, तो Na+ Cl- मिलकर NaCl बना लेंगे और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था E-, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे समझिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हमने एक NaCl का क्रिस्टल लिया है और इस क्रिस्टल को Na की वाष्प के साथ गर्म किया। ठीक है, तो Na की वाष्प जो है Na+ और E- में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा, Na+ जो है ये इसमें से एक Cl- को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो Na+ और Cl- मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। ठीक है, NaCl, और जो ये इलेक्ट्रॉन होगा वो इस Cl के स्थान पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्यों बताइए, धातु आधिक्य दोष कब उत्पन्न होता है, या तो धातु की अधिकता हो और या फिर जो इसमें ऋण आयन है उसकी कमी हो। ठीक है, तो जो Cl- है इसकी कमी हुई क्योंकि Cl- बाहर निकल गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, तो जब Cl- बाहर निकल जाएगा तो एक ऋणायन की कमी होगी तो Na+ में वृद्धि होगी, तो यहाँ पर जो है आपका धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु आधिक्य दोष। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है, क्या उपस्थित है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है ये ऋणायन के स्थान पर आया है, यानी कि Cl- के स्थान पर आया है। इस स्थान को हम लोग बोलेंगे F केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब F केंद्र क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। देखिए F केंद्र क्या होता है, क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा, ठीक है, ऋणायनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम F केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। समझ में आया, यानी कि क्रिस्टल जालक में, इस क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा, यहाँ पर पहले ऋणायन था लेकिन अब ऋणायनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उन्हें हम F केंद्र कहते हैं। यानी कि ऋणायनों के स्थान पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम F केंद्र कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो चीजें होती है, एक तो ये रंग बदल देता है क्रिस्टल का, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा वैद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। ठीक है, दो काम होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए इसमें क्या होगा, सभी को पता है कि जो NaCl होता है, ठीक है, नमक, वो किस कलर का होता है, सफेद। तो जब इस पूरे क्रिस्टल में Na+ Cl- आयन थे पूरी तरह, तब ये सफेद रंग का था। लेकिन अब यहाँ पर एक ऋण आयन, एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन, एक ऋणायन गायब हो गया है, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, जिसके कारण F केंद्र उपस्थित हो गया है। तो F केंद्र के कारण इसका कलर जो हो जाएगा वो पीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है धातु आधिक्य दोष में कि जब धातु आधिक्य दोष होता है और इलेक्ट्रॉन के स्थान पर, ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इस क्रिस्टल का रंग जो है पीला हो जाता है। समझ में आया, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर आपका धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि इसमें
धन आयनों ऋण आयनों की कमी हो रही है। जब ऋण आयनों की कमी होगी तो धन आयनों में वृद्धि होगी। तो Na धातु है, इसकी अधिकता होगी, तो इसीलिए धातु आधिक्य दोष यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई। एफ केंद्र भी समझ में आ गया कि क्रिस्टल जालक में ऋण आयनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, उसे हम एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, और एफ केंद्र के कारण इस क्रिस्टल का रंग पीला हो जाएगा। तो ये था आपका धातु आधिक्य दोष, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, जब NaCl को क्षार धातु, ये आप नोट कर लीजिएगा कि वाष्प में गर्म करते हैं तो NaCl क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। ठीक है, जो Na है, ये Na है, ये क्रिस्टल की सतह पर जम जाएंगे और Cl जो है ये विसरित हो जाएंगे। विसरित होकर ये इस Na से कन्वर्ट हो जाएंगे, तो NaCl मिलकर NaCl बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है Cl के स्थान पर आ जाएगा। तो देखिए, Cl क्रिस्टल की सतह में से विसरित हो जाते हैं और Na परमाणुओं के साथ मिलकर NaCl देते हैं। वही मैंने अभी बताया आपको। ऐसा Na+ आयन प्राप्त करने के लिए Na परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर लेता है। क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा उत्पन्न स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं एफ केंद्र या रंग केंद्र कहलाता है। देखिए, वही चीजें बताई गई हैं इसमें, सेम टू सेम। ठीक है, जो चित्र में समझाया गया, तो चित्र को समझ लीजिए, ये आप आसानी से लिख देंगे। अब दूसरा हमारा था धातु न्यूनता दोष। देखिए, धातु न्यूनता दोष क्या है? यह दोष परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में पाया जाता है। यानी कि जो धातु न्यूनता दोष है, ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिकों में पाया जाता है या परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्वों में पाया जाता है। ठीक है, तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है। जैसे आपका FeO है, ठीक है, FeS है, NiO है, ये सब जो हैं इसके उदाहरण हैं। इन सभी में जो है धातु न्यूनता दोष पाया जाता है। इसको ज़्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, तो इतना आप लोग समझिए कि ये दोष परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है, जैसे FeO, FeS, NiO, ETC। ठीक है, अब लास्ट वन हमारा आता है थर्ड टाइप, जो है जो तीसरा आपका प्रकार था। किसका? तीसरा जो टाइप था, ठीक है, आरस समीकरण मितीय दोष का, वो था अशुद्धि दोष। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है आपको। देखिए, यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे समझिए, इसमें होगा क्या, इसमें चित्र से पहले हम समझ लेते हैं छोटा सा, तब आपके समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये इसका चित्र है एक, ये इसका चित्र है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी Na+, Cl-, Na+, Cl-, ठीक है, उसके बाद में Cl-, Na+, Cl-, Na+, और Na+, Cl-, Na+, Cl-, ये सब आयन उपस्थित हैं। ठीक है, ये आप एक सीरियल से बना लीजिएगा। तो इसमें क्या है, एक हमने क्रिस्टल लिया है NaCl का। ठीक है, NaCl का क्रिस्टल लिया है, जिसमें Na+ और Cl- आयन उपस्थित हैं। अब मान लीजिए इसमें हम क्या कराते हैं, देखिए, अब देखिए, ये आपका NaCl क्रिस्टल है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हम SrCl2 थोड़ी मात्रा, हम SrCl2 की थोड़ी मात्रा इसमें मिलाकर इसे गलाएं। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने एक NaCl का क्रिस्टल लिया है। अब माना NaCl की थोड़ी मात्रा में SrCl2 मिलाकर इस मिश्रण को गलाएं और इसे ठंडा करने पर क्रिस्टलीकृत करें, तो क्या होगा, Na+ के स्थान पर कहीं कहीं Sr+ आएगा। देखिए इसमें क्या होगा, SrCl2 जो है, इसमें जो Sr है, ठीक है, Sr है, इस पर 2+, Sr पर +2 आवेश होता है, 2+। ठीक है, और जो Cl है, इस पर Cl- होता है। ठीक है, Sr जो है इस पर 2+ होता है, Cl जो है इस पर माइनस होता है। अब क्या होगा, यदि हम NaCl की थोड़ी मात्रा में SrCl2 मिलाकर इसको गलाते हैं तो क्या होगा, देखिए, अब जो Sr2+ है, ये Cl- के 2 मॉलिक्यूल्स को, 2 आयन को संभाल सकता है। ठीक है, Cl- के जो है ये 2 आयन को संभाल सकता है, जो SrCl2 है। ठीक है, यानी कि Na+ के स्थान पर क्या होगा, चूंकि Sr2+ पर 2 आवेश होता है, देखिए 2+ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, Na+ जो है आपका, ये 2 Na+ को ये संभाल सकता है। समझ में आया,
यानी कि Sr2 Na प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, SrCl2 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, दूसरा एक चित्र मैं बना देता हूँ साइड में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात पहले आप समझ लीजिए ध्यान से, हमने NaCl लिया है तो NaCl की थोड़ी मात्रा हमने NaCl में थोड़ी सी SrCl2 की मात्रा मिलाई, तो Sr पर 2+ आवेश होता है, Cl पर माइनस आवेश होता है। तो Sr पर 2+ आवेश है अगर, तो ये Cl माइनस के 2 मॉलिक्यूल्स को मैनेज कर सकता है। ठीक है, चूंकि Na पर एक प्लस है तो Sr जो है 2+ है, तो ये Na+ और Na+, 2 Na+ के स्थान को ये अकेले ग्रहण कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Na+ Cl माइनस, Na+ Cl माइनस। ठीक है, उसके बाद में आपका हो जाएगा ये Cl माइनस, ठीक है, Na+, उसके बाद में Na+, Cl माइनस और Cl माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, समझिए, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक Na+ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक Sr2+ आ जाएगा, एक Sr2+ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक Na+ होना चाहिए था, यहाँ पर ये स्थान जो है ये खाली हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि Sr2+ जो है ये Na+ और Na+ 2 धातु को ये अकेले संभाल सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक रिक्त स्थान आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, हमने NaCl का एक क्रिस्टल लिया है जिसमें SrCl2 की थोड़ी मात्रा मिलाई है। अब Sr पर 2+ आवेश होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये Cl माइनस के 2 आयन को मैनेज कर सकता है। तो Na+ और Na+, 2 Na+ गायब हो जाएंगे, एक Sr2+ आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन Sr2+ सिर्फ एक स्थान पर रह सकता है, तो यहाँ पर एक स्थान होगा और एक Na+ जहाँ होना चाहिए था यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि Na+ के स्थान पर Sr2+ आयन आ जाते हैं, Na+ के स्थान पर Sr2+ आयन आ जाते हैं, चूंकि Sr2+ पर 2 आवेश होता है। ठीक है, अतः एक Sr2+ आयन के प्रवेश करने पर 2 Na+ आयन गायब हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर गायब हुआ, एक यहाँ पर गायब हुआ और एक Sr2+ आ गया। तो यहाँ पर एक Sr2+ जब आयन प्रवेश करता है तो 2 Na+ आयन क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़ देते हैं। ठीक है, इन स्थानों के जो है Na+ छोड़े गए 2 स्थानों में एक रिक्त स्थान पर Sr2+ ग्रहण कर लेता है और एक छिद्र खाली रह जाता है, एक स्थान यहाँ पर खाली रह जाता है। इसके फलस्वरूप जो छिद्र खाली हो जाता है, इसमें अशुद्धता दोष हमें देखने को मिलता है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, यदि NaCl की थोड़ी मात्रा में SrCl2 मिलाकर इस मिश्रण को गलाते हैं तथा इसे ठंडा करके क्रिस्टलीकृत करते हैं तो NaCl के क्रिस्टल जालक में कहीं कहीं पर Na+ के स्थान पर Sr2+ आयन आ जाते हैं, चूंकि Sr2+ पर +2 आवेश होता है। ठीक है, अतः एक Sr2+ आयन के प्रवेश करने पर 2 Na+ आयन क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़ देते, यानी कि जब एक Sr2+ क्रिस्टल जालक में आएगा तो 2 Na+ गायब हो जाएंगे। ये था शुद्धता दोष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्थान जो है एकदम खाली बचता है, इसमें कोई आयन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अशुद्धता दोष उत्पन्न हो गया है। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब अशुद्धता दोष किन में उत्पन्न हो सकता है, अशुद्धता दोष के कुछ उदाहरण और जान लेते हैं। जैसे एक तो NaCl हमने बताया, ठीक है, एक CaCl2, NaCl में अगर CaCl2 की अशुद्धि मिलाएं, NaCl में CaCl2 का मिश्रण करें तब भी ये उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इससे पहले जो मैंने बताया था उसको भी आप समझ चुके होंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में